हाय स्टूडेंट्स, अपन 10th क्लास का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में लास्ट चैप्टर फिनिश किया है। 8 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सोल्व कर दिए थे। आप उस चैप्टर का रिवीजन कर लें। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है। ये है इसका केवल पहले हम आपको बेसिक बताएंगे कि इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। यह है 10th क्लास में, 11th में, 12th में आगे आपको द्विघात समीकरण का फॉर्मूला, द्विघात समीकरण को सोल्व करने का मेथड यूज में होगा। यानी कि चैप्टर नंबर 3 में से बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में आता है? 3 मार्क्स में। एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो आपको 3rd चैप्टर कंप्लीट करना है तो आप 3 मार्क्स ले पाएंगे बेटा। तो हम पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में बेसिक समझाएंगे, फिर इसका फॉर्मूला बताएंगे, फिर एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और फिर 5 क्वेश्चन आपसे सोल्व कराएंगे। ओके, तो आप बेटा समझना कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। घात यानी पावर, द्वि यानी दो, यानी जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस समीकरण में सबसे ज़्यादा पावर है वो 2 है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है। तो इस समीकरण में अधिकतम जो घात है वो 2 है। इसका मतलब द्विघात हो गई। यदि यहाँ पे 3 आ जाएगी तो त्रिघात हो जाएगी। यदि यहाँ पे 2 घात नहीं आएगी, केवल 1 घात आएगी, 1 यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे भी 1 ही रहे, तो समझो ये हो जाएगी रेखिक समीकरण। कौन सी बोलते हैं उसको? रेखिक, जिस पे 1 घात आती हो। जैसे मैं बात करूं 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह कैसी इक्वेशन है बेटा? रेखिक, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे y ऐड कर दूं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। यह है रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ओके, और ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो अब आपको बताते हैं द्विघात समीकरण का मूल रूप क्या होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। यानी कि हम जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 0 इक्वल 0, यानी कि यह कौन सी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। इसकी हम इससे तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमको a का मान पता लग जाएगा, फिर हमको b का मान और फिर हमको c का मान। तो बेटा हम आपको a का, b का, c का मान इनमें से बता रहे हैं। तो देखो x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो बताओ a का मान हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। x का गुणांक यहाँ b है, वो भी प्लस का है। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पे 5 है। तो बताओ b का मान कितना आ गया? 5 आ गया। लास्ट में यहाँ पे c है और यहाँ पे लास्ट में 1 है। तो बताओ c का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने आपको a का, b का, c का मान समझाया। कन्फर्म हो गए ना? चलो हम एक बार आपको फिर से लिखते हैं। माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा a का मान कितना होगा? a का मान होगा माइनस का 2, क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक है, कोबिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -2। x का कोबिशिएंट बताओ, b का मान, कोबिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? 1। कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। तो 1 आ गया। और c का मान देखो, ये प्लस का है तो प्लस का आएगा। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस का आता। ठीक है बेटा, चलो एक बार फिर से सिखाते हैं आपको। एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान 1 है। बोलो बी का मान कितना है यहाँ पे, प्लस का 1 है। और सी का मान कितना है, माइनस का 2। तो आप सभी को ए बी और सी का मान ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बताओ आएगी क्या। यदि आपने ए बी सी का मान सही ढूंढ लिया, सही ज्ञात कर लिया, तो फिर हम आपको सूत्र सिखा देंगे। तो आपको फिर ये मान उस फॉर्मूले में रखने हैं। रखने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है और हमारे पास में द्विघात समीकरण का हल आ जाएगा। तो हम आपको एक क्वेश्चन सिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको फॉर्मूला सिखाते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, ये है द्विघाती सूत्र, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहा जाता है इसको, ठीक है। देखो कौन सा, श्रीधर आचार्य या द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो ये क्या होता है, ये तो है इसका इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और होता है बेटा एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस फिर नीचे माइनस फिर अंडर रूट फिर बी स्क्वायर फिर माइनस 4ac और फिर यहाँ से यहाँ तक डिवाइड बटे 2a। ये सूत्र आपको याद करना है, ये आपको आगे तक बड़ी कक्षाओं में भी काम में आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी द्विघाती सूत्र को याद करें। आप इसको बार बार लिखेंगे और बार बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये पक्का याद करना है, ठीक है। दोबारा अब देखो, यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, यहाँ y है तो y आएगा, यहाँ t और यहाँ भी t आ जाए तो यहाँ t आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लें, याद रखें। जिसमें यहाँ x में हो यानी चर, एक होता है अचर, तो ये तो है अचर, ये है चर। यदि चर इसमें x है तो यहाँ x आएगा। यदि यहाँ y लिखा मिल जाए तो y लिख देना। यहाँ s t जो भी मिले आपको वही यहाँ लिखना है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोबारा बोलो, x इक्वल माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमको क्या करना है बेटा, हमको यहाँ क्वेश्चन से a का b का c का मान यहाँ रखना है और इसको हल करना है। हमारे पास x का मान आ जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण का मूल आ जाएगा। मूल क्या बोलते हैं इसको, हल। x का जो मान आएगा वो द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। इसके दो आंसर आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस है। प्लस माइनस का मतलब है एक बार हम प्लस वाला काम में लेंगे, एक बार हम माइनस वाला काम में लेंगे। कैसे लेंगे वो हम आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट न्यू पेज में हम आपके सामने एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा और आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ओके। तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 1 राइट किया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स फाइंड करने हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, यानी कि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, मतलब x का मान बताना है। तो आप देखो यहाँ ये मान बदलते रहेंगे, कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी ये 9 की जगह 5 आएगा, कभी यहाँ 2 आएगा, कभी यहाँ 1 आएगा। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप तो ये सीखो द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, रटना नहीं है, इसका बेसिक क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे किसकी, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 की।
सो ए का मान तो आ गया आपके पास 9, बी का मान आ गया 7 और सी का मान आ गया -2। तो आपको ए का, बी का, सी का मान सभी स्टूडेंट्स लिख लेंगे ना। फिर लिख देंगे यहाँ द्विघाती सूत्र से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बोलो, x = -b + (√b² - 4ac/2a) इक्वल माइनस, तो ये माइनस का माइनस लिख दिया, b का मान 7 है 7 लिख दिया, प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया, b का मान यहाँ रख दिया, स्क्वायर लगा दिया, -4 का 4 आ गया, a का मान देखो 9 है, सी का मान माइनस का है तो ब्रैकेट लगा दिया। याद रखें जब माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि एक साथ दो चिन्ह नहीं आते हैं, ठीक है। 2 × a का मान 9 आ गया, इक्वल माइनस का 7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब इनको ऐड कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 4 से गुना करेंगे 36 हो गया, फिर 36 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 72, डिवाइड 9 को 2 से करेंगे 18 हो गया, -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 2 11, 7 4 11 और 1 12 अपॉन, फिर यहाँ पे आ गया ऐसे कैसे। अब देखो बेटा 121 का रूट कितना होता है 11 होता है ना, बटे 18, ये x का मान आ गया। इतना काम आप सभी कर लेंगे, देखो स्क्वायर करना, गुणा करना, जोड़ना, रूट का मान निकालना, वो आप सभी को आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेंगे, यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन। स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या करेंगे हम, प्लस वाला चिन्ह लेंगे। तो देखो x = -7, ये प्लस काम में लेंगे, 11/18 = माइनस का 7 प्लस का 11, बताओ कितना बच गया 4/18, 2 का भाग देंगे 2/9। अब की बार काम में लेंगे माइनस वाला चिन्ह, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो x = -7, यहाँ प्लस की जगह अब की बार माइनस लिखेंगे, तो माइनस का 11/18, ये माइनस का 11 और माइनस का 7, -18/18 कट गया, माइनस का 1, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। 2 आंसर आएंगे क्योंकि इस पे घात भी 2 है, द्विघाती का मतलब 2 आंसर आएंगे, एक तो आएगा प्लस का चिन्ह लेने से, एक आएगा माइनस का चिन्ह लेने से। दोबारा सुन लो, इतना काम करने के बाद लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो ये इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना, केवल इन दोनों को प्लस माइनस की जगह आपको प्लस लिखना है और फिर माइनस लिखना है। तो प्लस लिखना है तो इनको देखो आप, -7 + 11 तो 4 बच गया, बटे 18 आंसर आ गया, माइनस लेंगे तो माइनस का 18 कट गया, माइनस का 1 आ गया। ओके, अब हम आपको ऐसे 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, देखते हैं आप में से कौन सा विद्यार्थी 5 क्वेश्चन को हल करता है। हम अगले वीडियो में फिर इसके आंसर बताएंगे। ओके, फिर आप चेक करना। ये मैंने बेटा 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4, एक मैंने कर दिया, तो आपको 5 क्वेश्चन हो गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको द्विघात समीकरण पहचानना, द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो मैंने बताया। आप इन 4 क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्लियर करना है, ये नहीं कि आपको बुक के क्वेश्चन आते हों और मैं एक नया क्वेश्चन लिख दूं वो आप हल नहीं कर पाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप 100% सोल्व करें, रफ में करें, कल हम इसके आंसर बताएंगे आपको। ठीक है।